અમદાવાદની સાલ કોલેજમાં ગુરુ શિષ્યના સંબંધો પર લાંછન લગાડતી ઘટના બની છે। કોલેજમાં એબીવીપીના વિદ્યાર્થી અને નેતાઓની ખુલ્લી દાદાગીરી જોવા મળી। કોલેજના આચાર્યને વિદ્યાર્થીનીના પગે પડાવ્યા હતા, જેના પગલે હવે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના નેતાઓ વિવાદમાં આવી ગયા છે। એબીવીપીના અક્ષત જયસ્વાલની મનમાનીના કારણે કોલેજના જે આચાર્ય છે, જે પ્રોફેસર છે અને વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે ત્રાસી ગયા છે। ત્યારે તેણે શરમજનક કૃત્ય કર્યા બાદ ઘટનાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ કર્યો હતો। તો આ સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડીયો દેખાઈ રહ્યો છે, જેમાં એબીવીપીના તમામ કાર્યકર્તાઓ છે। અક્ષત જયસ્વાલ પણ ત્યાં છે અને પ્રોફેસરે એટલા મજબૂર કર્યા હતા કે પ્રોફેસરને વિદ્યાર્થીનીના પગે પડવાની પણ ફરજ પડી હતી। એબીવીપીના જે કાર્યકર્તાઓ છે, નેતાઓ છે, તેમની ખુલ્લી દાદાગીરી સામે આવી રહી છે અને કે પ્રોફેસર જે છે એને એક વિદ્યાર્થીનીના પગે લાગવું પડ્યું। આમ તો વિદ્યાર્થીઓ જે શિષ્ય હોય છે તે ગુરુને પગે લાગતા હોય છે, પરંતુ અહીંયા તો ઉલટી ગંગા જોવા મળી અને એ એબીવીપીની દાદાગીરીના કારણે, તેમની મનમાનીના કારણે દરેક કોલેજમાં વિદ્યાર્થી પાંખ સક્રિય હોય છે। તે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો ઉઠાવવા માટે હોય છે। વિદ્યાર્થીઓને કોઈ પણ પ્રકારની પરીક્ષાને લગતી, અભ્યાસક્રમને લગતી કોઈ સમસ્યા હોય તો એને ઉઠાવવા માટે વિદ્યાર્થી પાંખ હોય છે, પરંતુ અહીંયા તો સોશિયલ મીડિયા પર આ વિડીયો બતાવી રહ્યું છે કે અહીંયા કોઈ વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે વિદ્યાર્થી પાંખ નથી, પરંતુ મનમાની કરવા માટે, દાદાગીરી કરવા માટે અને આચાર્ય અને પ્રોફેસર જે છે એને હેરાન કરવા માટે। We mobilize, we call for students. आगर जे में नहीं बोला था बच्चा ने बोला बच्चा छात्रों ने बोला છે જેની ઓછી અટેન્ડન્સ છે। તો એબીવીપીના વિદ્યાર્થી નેતાઓની જે દાદાગીરી સામે આવી છે, ત્યારે અત્યારે એનએસએ ડોક્ટર મોનિકા અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। આપણે સીધી જ એમની સાથે વાત કરી। ડોક્ટર મોનિકા, આખરે આખી સાલ કોલેજમાં જે ઘટના બની છે તે કઈ રીતે બની છે? प्लीज़ आप हिंदी में बोलना पसंद करेंगे प्लीज़। ओके, पूरी जो घटना दिखी वीडियो में, उसमें क्या घटना क्या घटित हुई? पसंद करेंगे प्लीज़। देखिए, पिछले बीइंग द पार्ट ऑफ एकेडमिक फर्टर्निटी हमारा मेन फोकस होता है एकेडमिक्स पर, और बीइंग अथोराइज्ड पर्सन हम लोग ये देखते हैं कि अटेंडेंस बेसिकली जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया हुआ था उसको लेके ये एबीवीपी वाले यहाँ पर आए थे, क्योंकि कुछ बच्चों की जो अटेंडेंस कम थी उन्होंने जाके एबीवीपी को कहा था कि हमें परेशान किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने किसी को परेशान किया है। दिस इज़ द रूटीन, सारे कॉलेजेस में यही होता है, वही चीज़ हम लोग भी फॉलो करते हैं। और एकेडमिक्स के लिए हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, अटेंडेंस को लेकर हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। यदि अटेंडेंस कम होती है, लेस देन 50%, तो उनके पेरेंट्स को हमने बुलाया हुआ है यहाँ पर। और उसी चीज़ को लेके कुछ बच्चों का है कि काफ़ी पेरेंट्स ऐसा भी बोलते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमसे मिलने जिनको वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपका जो आपने ये चीज़ें ली हुई हैं कि बेस्ड ऑन अटेंडेंस आप हमें बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लाइन पे ये जा रहे हैं, किस ट्रैक पे जा रहे हैं। तो उनका सपोर्ट हमारे साइड है। बट कुछ बच्चे डरते हैं, इसलिए उन पेरेंट्स से डरते होंगे या किसी चीज़ से वो डरते होंगे, इसलिए उन्होंने जाके एबीवीपी को बताया कि हमें हैरेस किया जा रहा है, इसलिए शायद एबीवीपी आया हमारे पास। और रीज़न कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो रेंज 1% टू 98% की पूरी रेंज है। मैंने 1% को भी बुलाया है, मैंने 98% को भी बुलाया है। बीइंग द पार्ट ऑफ एकेडमिक फर्टर्निटी एंड मैं प्योर एकेडमिशियन हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चों का फ्यूचर एकेडमिक्स से ही है। यदि बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे, आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, इसमें ये खड़े भी नहीं हो सकते। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की एज वेल एज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है, आप सीरियस है बच्चों के अटेंडेंस को लेके, यानी सारे स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को लेके, लेकिन एबीवीपी के नेता जब आपके पास आए तो किस प्रकार से आपके सामने पूरी बात रखी कि क्यों आप हैरेस कर रहे हैं, तब आपने क्या जवाब दिया?
देखिए, आपको भी पता है कि आज के बच्चे, इनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अपने घर में भी, यदि आप मैरिड हैं तो आपको भी पता होगा, यदि बच्चा 5 साल का 6 साल का भी यदि मम्मा पापा ने उनको डांट दिया तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। आज के बच्चे, चाहे वो किसी भी एज के हों, इतने एग्रेसिव होते हैं कि उनको समझाना हमें काफी कूल डाउन होकर उनसे बात करनी होती है। डेफिनेटली मेरे पास 150 स्टूडेंट्स मेरी केबिन में थे। दे केम, उन्होंने बात की, एग्रेसिवली उन्होंने स्टार्ट किया। वी वर वेरी कूल। शब्द बताइए किस प्रकार से एग्रेसिवली स्टार्ट किया, जिस चीज के लिए आए, पहले आप हमारी बात सुनेंगे। हाँ, क्योंकि आप उनके गुरु हैं। एग्रेसिवली उन्होंने यही स्टार्ट किया कि ये आप काम क्यों कर रहे हैं, पेरेंट्स को। जी जी, पहले मेरी बात मैं जी, कर लेती बिल्कुल, हूँ, आप बताइए। सुनिए। मैं उनको यही बताया है कि बच्चे हम लोग जो बुला रहे हैं, उनको मैं यही बताया है हम लोगों ने कि बच्चे ये जो हम लोग बुला रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द लेस अटेंडेंस। जिनकी अटेंडेंस कम है उनके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, और हमने हैरेस नहीं किया है, क्योंकि पेरेंट्स से तो सपोर्ट है हमें। जो पेरेंट्स आते हैं डेफिनेटली वो प्रेस करके जाते हैं कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चे घर से निकलते हैं और कहाँ चले जाते हैं, उनको कॉलेज में आना चाहिए, कॉलेज में नहीं आते हैं। सो डेफिनेटली ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको बताया जाए और सही ट्रैक पे स्टूडेंट्स को लाया जाए। बच्चा एबीवीपी में है, दैट इज हिज और हर पर्सनल प्रॉब्लम। बच्चा यदि स्टूडेंट है तो बीइंग स्टूडेंट उसे एकेडमिक्स अपना अच्छा करना होगा, ठीक है, राइट? और मैं सारे स्टूडेंट को यही अपील करूंगी कि बच्चे जो भी हैं, जिस भी फील्ड में है, आप बहुत अच्छा करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन डॉक्टर करिए, अपने मोनिका, कॉलेज का नाम समय रोशन हमारे करिए, पास अपने बहुत ही स्कूल कम का है, नाम इसलिए रोशन प्लीज करिए। पॉइंट टू पॉइंट और जवाब दीजिए। आप आप जी, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं सारे बच्चों की, पर ऐसा क्या हुआ कि एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर को स्टूडेंट के पैर छूने पड़े? ये तो उल्टी गंगा है, स्टूडेंट प्रोफेसर के पैर छूते, ऐसा तो क्या हुआ? जी, नहीं, हाँ, देखिए, उन्होंने पैर नहीं छुए हैं, वो बो डाउन हुए हैं, झुके हैं। झुकना, पैर छूने में डिफरेंस है। यही डिफरेंस उस लड़की को पता नहीं चला, जो आपको नहीं पता चला, वही वो चीज लड़की को भी पता नहीं चला। वो मेरी सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। नाम मैं क्या नाम है लेना उसका? पसंद नहीं करूंगी क्योंकि नाम वो मेरी बताना अपनी चाहेंगे? स्टूडेंट है। वो बच्ची आई थी। हाँ। नहीं, नाम मैं नहीं दूंगी, नहीं, मैं नाम नहीं देना पसंद करूंगी क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है, इसलिए मैं नाम नहीं देना पसंद करूंगी, राइट? वो बच्ची आई थी, लेस अटेंडेंस के क्राइटेरिया में उसको बुलाया गया था। मेरी प्रोफेसर भी यहाँ पे थे, शी इज मोर देन 14 years ऑफ एक्सपीरियंस दैट शी इज हैविंग, राइट? शी वॉज विथ मी, एंड उन्होंने बस बच्चे को यही कहा, उस बिटिया को यही कहा था कि बच्चे, आप पेरेंट्स प्रिंसिपल की केबिन में हो, यू शुड नो हाउ टू बिहेव। तो ये गलत उन्होंने नहीं कहा है, वो बात थोड़ी सी बढ़ गई। उन्होंने गुजराती में कहा, गुजराती मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती, बट 2 वर्ड मैंने सीखे हैं, पगे लागो, पगे लागवा जोइए। आपको भी ये पता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो मेरे प्रोफेसर ने बोला है, उस बच्ची को यही बोला है कि पगे लागवा जोइए, उनका स्थान ये है कि पगे लागवा जोइए। उस लड़की ने आके मेरे पैर पड़े, मैंने मना किया उसे। ये चीज़ जाके उसने शायद एबीवीपी में बताया होगा, अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, देन दे केम। जब बात बढ़ने लगी, बिकॉज दे आर माई स्टूडेंट्स, मेरे अपने स्टूडेंट्स के सामने मुझे हाथ जोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए क्योंकि मुझे ये काम ख़त्म करना था। मेरा मेन एम था कि मेरे बच्चे जाके क्लास के अंदर बैठे, क्योंकि माई फैकल्टी वॉज वेटिंग इनसाइड द लेक्चर हॉल जी, क्योंकि उनका भी टाइम जाता है, बच्चों का भी टाइम जाता है, जो पढ़ने वाले हैं उनका भी टाइम जाता है। सो दैट वाज ओनली द रीजन, दैट वाज ओनली द रीजन। इवन दैट आफ्टर दैट इन सारे एबीवीपी के बच्चों ने हमसे माफी मांगी कि मैडम आप लोग हाथ पैर मत जोड़िए हमारे। मतलब आपने हाथ पैर तब भी जोड़े थे, आप उनको ये समझा रहे थे कि प्लीज क्लास में जाइए, अपनी स्टडी जो है उसको मत बिगाड़िए, आपका ये कहना है? जी, ओके। हमारे साथ एनएसयूआई नेता एवं भाविक सोलंकी, बिल्कुल डॉक्टर मोनिका, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपसे बात करूंगी। अभी एनएसयूआई के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाविक भाई, स्वागत है संदेश न्यूज में। ભાવિક ભાઈ, આ દ્રશ્યો અને જે ખાસ જે મેમ જે છે કહી રહ્યા છે, ડૉક્ટર મોનિકા અમારી સાથે જોડાયા છે, કહી રહ્યા છે કે અમે એટલા માટે હાથ જોડી રહ્યા હતા, પગે નથી લાગ્યા કોઈ પ્રોફેસર, કે તમે સ્ટડી કરવા જાઓ, પણ આવી કેવી દાદાગીરી કોલેજમાં કે ટીચરને સ્ટુડન્ટને કહેવું પડે ભાઈ જાઓ સ્ટડી કરવા જાઓ, અમે હાથ જોડીએ છીએ તમારે? आपके साथ खड़े, एनएसयूआई आपके साथ खड़ी है। जो गलत है
वो गलत होना चाहिए। जिसने भी गलत काम किया है उसके सामने एफआईआर क्यों नहीं कर रहे आप? आपके कैंपस में आपके ऑफिस में इतने सारे लोग आ जाते हैं अटेंडेंस को लेके। वो जो स्टूडेंट की गलती है और जो कैंपस में जो गुंडागिरी कर रहे हैं, जो लुफा तत्व कर रहे हैं, उनके सामने आप एफआईआर दाखिल कीजिए। हम आपके साथ खड़े हैं। कैंपस में शिक्षा के दाम में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मैम आप बताना चाहता हूँ, मैं आज आ रहा हूँ आपके कैंपस में। सर अब मैं आपसे હું આજે આવું છું આપના આપના તમામ સર પ્રોફેસર ભાવેશ સાહેબ સાહેબ વિનંતી કહી કરવા રહ્યા માંગુ છે, ડોક્ટર મોનિકા કઈ કહી રહ્યા છે? जी बोलिए। मैं कुछ आपसे भावेश सर आपसे मैं कुछ बात करना पसंद करूंगी। देखिए मेरी जितनी भी फैकल्टी है और हम लोग जो हैं साल एजुकेशन कैंपस में, वी आर प्योरली एकेडमिशियंस। NSUI वो भी बच्चे हमारे हैं, ABVP वो भी हमारे बच्चे हैं। बिकॉज ये दोनों पॉलिटिकल चीज़ें हैं, उसको मैं यहाँ पे लाना पसंद नहीं करना चाहूँगी। ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर सर, डेफिनेटली मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पर, चाहे वो NSUI से जुड़ा हो या वो ABVP से जुड़ा हो, वो सारे स्टूडेंट्स हैं। पहले आप एकेडमिक्स को संभालिए, बाद में इन सारी प्रवृत्ति में आप आगे जाइए। शायद आप इस चीज से सहमत करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपको नहीं लगता कि अगर आपने जैसे बोला कि आज के बच्चों में पेशेंस नहीं है, आज आपको हाथ जोड़ने पड़े हैं, कल आपको माफी मंगवाएंगे, अगर आप उनके खिलाफ FIR नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कोई कड़क एक्शन नहीं उठाएंगे, आपको नहीं लगता है कि आप बच्चों को शायद ये माफ करके या उनसे हाथ जोड़ के उनको बिगाड़ने का भी एक काम कर रही हैं, उनको और आगे बढ़ा रही हैं? नहीं, आप उसको थोड़ा गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उनको गलत रास्ते पे लेके जा रही हूँ। इनफैक्ट वी आर हियर कि उनको सही ट्रैक पे हमें रखना है। माफ़ी मांगना, बड़े यदि माफ़ी मांग लेते हैं तो उसमें वो छोटे नहीं हो जाते। आप जिस चीज़ पे पॉइंट कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं। आप हमारे गुरु हो, वो चीज़ है ही नहीं। हमें मैं आपके सिर्फ सुनने स्टूडेंट्स चाहिए। जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कि ABVP के कुछ कार्यकर्ता नहीं, हमने पैर पड़े ही नहीं, हमने पैर आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं। नहीं, देखिए भाविक सर, बिल्कुल, लेकिन आगे भी चर्चा। सर जी बोलिए डॉक्टर मोनिका। आपको भाविक सर, आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ, उन्होंने जो आपको दिखाई दे रहा है वो अलग है, जो हुआ है वो अलग है। यही चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूँगी। प्लीज़ उस चीज़ को समझिए। आप चाहे NSUI से जुड़े हो, चाहे आप ABVP से जुड़े हो, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट सारे स्टूडेंट को देना चाहती हूँ, प्लीज़ अपना एकेडमिक्स खराब मत करिए। बिल्कुल।